हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोमल ने आखिरकार अपने घर वालों को मना ही लिया था अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए। आज उसकी शादी है। सभी रस्मों रिवाजों के बाद कोमल और प्रताप की शादी हो जाती है। वो कोमल को अपने घर ले आता है, जहाँ कोमल की सास साधना अपनी बहू का स्वागत करते हुए बोलती है, आओ बहू, तुम्हारा इस घर को कब से इंतजार था। इस घर की बड़ी बहू आ गई है। अब तो मैं अपनी जिंदगी शांति से गुजारूंगी। हाँ माँ, सही कहा आपने। कोमल आ गई ना, अब सब संभाल लेगी। वो तो मैं संभाल ही लूंगी, लेकिन बड़ी बहू मतलब प्रताप, तुम्हारा कोई और भाई भी है क्या? हाँ कोमल, मेरा छोटा भाई है विशाल। वो कभी उसका जिक्र नहीं हुआ, इसलिए मैंने तुम्हें बताया ही नहीं। और वो मेरी शादी में भी नहीं आ पाया था, क्योंकि वो बेंगलोर में काम करता है, एक बहुत बड़ी कंपनी में। अगले हफ्ते आ जाएगा। अच्छा, चलो अच्छी बात हुई। घर में एक ननद या तेवर तो होना ही चाहिए, रौनक लगाने के लिए। अरे बेटा, वो बहुत भोला है। भले ही काम दूसरे शहर में करता हो, लेकिन इतना भोला है कि मुझे हर वक्त उसकी ही फिक्र लगी रहती है। खैर, उसे छोड़, तू अंदर आ जा। साधना अपनी बहू का स्वागत कर उसको घर में ले आती है। और उस दिन के बाद से कोमल अपनी सास को आराम देकर घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक हफ्ता बीत गया था। एक सुबह दरवाजे पर दस्तक होती है, जिसे सुनकर साधना भागे भागे जाती है। मेरा बेटा विशाल आया होगा। बहू, आरती की थाल ले आ जरा। साधना दरवाजा खोलती है और सामने सच में उसका छोटा बेटा विशाल था। साधना उसको गले से लगाती है। इतने में कोमल आरती की थाल लेकर आती है और अपने देवर को देखकर मन ही मन कहती है, शक्ल से तो कितने हैंडसम है देवर जी, और माँ जी इनको भोला कहती हैं। झूठ, मैं तो मान ही नहीं सकती। कोमल ये बोलकर अपने देवर की आरती उतारती है। आरती उतारने के बाद विशाल कोमल के पैर छूने लगता है। ये देखकर कोमल बोलती है, अरे देवर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? पैर मत छुइए। अरे बहू, बोला था ना, भोला है मेरा बेटा। इसकी नजरों में भाभी भी माँ समान है, इसलिए तुझे अपनी भाभी माँ की तरह इज्जत दे रहा है। सही कहा भाभी माँ ने। आप मेरे बड़े भैया की पत्नी हैं, जिन्होंने मुझे पिता की तरह पाला, तो आप भी मेरी माँ समान हुई। अच्छा, आप लोग अंदर चलिए, मैं आप सभी के लिए बहुत सारे तोहफे लाया हूँ। विशाल अंदर आता है और कुछ ही देर में उसका भाई प्रताप भी उससे मिलता है, जिसके बाद विशाल सबको बहुत महंगे महंगे तोहफे देता है। ये देखकर कोमल बोलती है, अरे देवर जी, इतना खर्चा क्यों किया? अपनी सारी तनख्वाह तो आपने तोहफे लाने में ही लुटा दी। अरे नहीं भाभी, ये तो बोनस से लाया हूँ। मेरी सैलरी तो अभी पूरी की पूरी पड़ी है अकाउंट में। हाँ कोमल, मेरा भाई इतना कमाता है कि पूरे परिवार को आराम से बैठा कर खिला सके। छोटा भाई इतना कमाता है और बड़े को देखो। मुझे पहले पता होता कि प्रताप का भाई इतना ज्यादा हैंडसम है और काबिल है, तो मैं इससे शादी क्यों ही कर दी। खैर कोई नहीं, बीवी ना सही, भाभी तो हूँ ही इसकी। इसके भोलेपन का फायदा उठाना मुझे अच्छे से आता है। विशाल के आने के बाद से घर में रौनक थी। आए दिन विशाल सबके लिए कुछ ना कुछ बाहर से मंगवाता रहता था, लेकिन अब कोमल की पैसों की भूख बढ़ती गई थी, जिसके चलते वो अपने देवर से पैसे निकालने के लिए एक ड्रामा करती है। शाम के वक्त जब विशाल कोमल के कमरे के पास से गुजर रहा था, तो वो अपने कमरे में जोर जोर से बातें करने लगती है। माँ, मैं क्या कर सकती हूँ? आप तो जानती हैं इनका काम, पैसे कम ही हैं इनके पास। मानती हूँ मैं आपकी एक लौती बेटी हूँ। आपकी बीमारी में आपका साथ देना, दवा दारू करवाना मेरा ही फर्ज है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। कोमल ये बोलकर फोन काट देती है, जिसके बाद वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वहाँ विशाल खड़ा था, जो अपनी भाभी से कहता है, भाभी आप कुछ मत बोलना, मैंने सब सुन लिया है। और आप बस इतना बताइए, कितने पैसे चाहिए आपको अपनी माँ के इलाज के लिए? लेकिन देवर जी, मैं आपसे कैसे पैसे ले सकती हूँ? नहीं, मैं कुछ और इंतजाम कर लूंगी। नहीं भाभी, मैं आपका देवर हूँ, मेरे पैसों पर भी तो आपका ही अधिकार है। आप बस बताइए कितने पैसे चाहिए, और आप चिंता मत करना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। विशाल बिना ये जाने कि ये बात सच भी है या नहीं, वो पैसे कोमल को दे देता है और कोमल अपनी माँ के बहाने से पैसे लेकर उनसे अपने लिए महंगी महंगी चीजें लेती है। लेकिन उस दिन के बाद से कोमल ने अपने चंट दिमाग का इस्तेमाल करके अपने भोले देवर को फंसाना शुरू कर दिया था। ऐसे ही एक शाम
साधना अपनी बहू कोमल को कुछ तस्वीरें दिखाकर बोलती है। बहू जरा देख तो ये लड़कियां कैसी है। विशाल के लिए रिश्ते आए हैं इन सभी के। पढ़ी लिखी लड़कियां हैं। माँ जी अच्छी हैं, बाकी आप देवर जी से पूछ लेना। लेकिन ये पढ़ी लिखी लड़कियाँ आई तो मेरा तो अकाउंट ही बंद हो जाएगा देवर जी के पास से। कुछ करना होगा। कोमल शाम के समय विशाल के साथ मार्केट कुछ सब्जियां लेने जाती है, जहां मार्केट में एक औरत अपनी सास को बेइज्जत कर रही थी। इस सिचुएशन का फायदा उठाकर कोमल अपने देवर से कहती है, देख रहे हो देवर जी, आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियाँ सास को सास नहीं नौकरानी समझती हैं। ऐसी लड़कियाँ घर बनाती नहीं बिगाड़ती हैं। वैसे माँ जी ने भी आपके लिए बहुत ही पढ़ी लिखी लड़कियाँ ढूंढी हैं, लेकिन पता नहीं कल को वो माँ जी को इज्जत देंगी या नहीं। हाँ भाभी, बात तो आप सही कह रही हैं। विशाल के दिमाग में अपनी चंट भाभी की बातें बैठ जाती है और वो घर आता है। और जब साधना उसे लड़कियों की फोटोज दिखाती है तो विशाल रिश्ते के लिए मना करते हुए बोलता है, माँ मुझे शादी नहीं करनी इनमें से किसी भी लड़की से, और मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी हो तो भाभी की पसंद से हो। आखिर वो आपकी इतनी सेवा करती हैं, तो उनके जैसी बहू आएगी तो वो भी आपकी सेवा करेगी ना। बात तो तूने सही कही है बेटा। तो बहू अब तेरे ऊपर है अपने भोले से देवर की बहू ढूंढने की जिम्मेदारी। जी माँ जी, चिंता मत कीजिए, मैं अपने देवर जी के लिए बहुत ही अच्छी लड़की ढूंढूंगी। कोमल पर अब विशाल के लिए लड़की ढूंढने की जिम्मेदारी थी, जिसके लिए वो अपने ही रिश्तेदार में कोई शरीफ सी लड़की ढूंढने लगती है जो कि उसके मुताबिक चले। और अपने रिश्तेदारों में से ही एक लड़की माया का रिश्ता कोमल अपने देवर के लिए लेकर आती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी ये देखिए तस्वीर, ये माया है, मेरी रिश्तेदारी में है। लड़की अच्छी है, आप कहे तो रिश्ते की बात आगे बढ़ाऊं। बहू तुझे जो ठीक लगता है वो देख ले, बुला ले घर लड़की वालों को। कोमल माया के घर वालों को अपने ससुराल आने की बोल देती है, जहाँ विशाल को माया पसंद आती है और वो लोग रिश्ता पक्का करने के लिए तैयार थे। लेकिन उसी बीच जब माया वॉशरूम के बहाने छत पर जाती है तो वहाँ एक लड़के से फोन पर कहती है, अरे तुम चिंता मत करो, रिश्ता पक्का हुआ है, शादी थोड़ी हुई है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी भी तुमसे ही करूँगी। माया ये बोलकर जैसे ही पीछे मुड़ती है, वहाँ कोमल खड़ी थी जो कि माया को कहती है, मैंने तुम्हारा रिश्ता अपने ससुराल में इसलिए नहीं किया कि तुम यहाँ से ये कारनामे करके भाग जाओ, समझी? लेकिन मैं किसी और से प्यार करती हूँ कोमल दीदी, और पापा ने बिना मेरी मर्जी जाने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। तो ठीक है ना, भागने तो तुम वैसे भी वाली हो, तो शादी के बाद भाग जाना थोड़े बहुत पैसे लेकर। इससे मेरे ससुराल वाले मुझे थोड़ा कोसेंगे, लेकिन मेरा देवर जितना भोला है वो दोबारा शादी की जिद नहीं करेगा और जिंदगी भर उसकी कमाई मेरे काम आएगी। वाह दीदी, आप तो बड़ी चंट है। ठीक है, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। कोमल माया को इस शादी के लिए मना लेती है, जिसके बाद रिश्ता पक्का होता है। दोनों घरों में शादी की तैयारियां शुरू होती है। इससे माया का झुकाव भी विशाल के प्रति हो जाता है और उसे उसके भोले स्वभाव से प्यार हो जाता है। कुछ समय में शादी हो जाती है और शादी के बाद जब माया बहू बनकर घर में आती है तो बोलती है, माँ जी, अब मैं इस घर की बहू हूँ, तो मैं इस घर को और आप सभी को कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बोल तो ऐसे रही है जैसे यही रहेगी। समय गुजरता है और माया घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। सभी माया से खुश होते हैं, लेकिन कोमल के तन बदन में आग लग जाती है, जिसके चलते वो माया से कहती है, आखिर तुम जा क्यों नहीं रही? तुम तो भागने वाली थी ना? भूल गई हमारी डील के बारे में जो शादी से पहले हुई थी कि तुम शादी के बाद अपने प्रेमी के साथ भाग जाओगी? माफ करना दीदी, उर्फ जेठानी जी, अब मैं कहीं नहीं जा रही। वो क्या है ना, मुझे विशाल जी से प्यार हो गया है और वो सच में बहुत भोले हैं, तो उनकी जीवन साथी मेरे जैसी चालाक लड़की को होना चाहिए था। तो अब मैं उनके साथ जिंदगी भर रहूंगी। कितनी चालाक हो तुम, पैसों की चमक में आखिर प्यार को भूल गई। अभी सबको बताती हूँ कि तुम्हारा किसी के साथ चक्कर था शादी से पहले। बता दो, आपने अभी जो जो बोला है ना, मैंने भी वो सब रिकॉर्ड कर लिया अपने फोन में। तो मैं तो जाऊंगी, लेकिन आप भी इस घर से जाओगी। इसलिए भलाई इसी में है कि मुझे और मेरे पति को अकेला छोड़ दो और अपनी चंटगिरी दिखाने की कोशिश तो करना भी मत, वरना मैं भी नहीं छोड़ूंगी। माया के बदले स्वभाव ने कोमल को हैरान कर दिया था।
जिसके चलते अब वो ना तो खुद से कोमल के बारे में किसी को कुछ बता सकती और ना ही अपने भोले देवर का फायदा उठा पाती, जिसके कारण अब विशाल कुछ समय बाद माया संग बैंगलोर चला जाता है और कोमल के हाथ अपने चंट दिमाग के चलते खाली रह जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।